स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आप लोगों का केमिस्ट्री का पीरियड है, सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 27। जी तो बच्चों, आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इससे ग्रो थ्रू करवा दूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर देखना है और साइंटिस्ट की थ्योरीज देखनी है कि किस साइंटिस्ट ने किस किस तरह जो है वो एटम को डिफ़ाइन किया। तो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम लोग देखते हैं कि एंशियंट ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस जो था, उसने सबसे पहले टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स का नाम उसने दिया कि ये एटम्स होते हैं। ठीक है, उसने इनको नाम दिया एटम्स। द नेम एटम वाज ड्राइव्ड। इसके बाद एटम का जो नाम है ये ड्राइव्ड हुआ एक लैटिन वर्ड एटमस से, जिसका मतलब था इनडिविजिबल, यानी कि डिवाइड जो चीज़ नहीं हो सकती, बहुत ही छोटी हो जो आगे और डिवाइड नहीं हो सकती। इसी तरह 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जोहन डेल्टन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी बताई, जिसके अकॉर्डिंग तमाम मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसे एटम कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये एटम की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद 19th सेंचुरी के आखिर तक जो है वो और इसके बारे में नहीं इंकशाफात हुए। ठीक है, तो फिर 20th सेंचुरी के स्टार्ट में गोल्डस्टीन और जे थॉमसन और रदरफोर्ड, बोहर, ये सब साइंटिस्ट आए जिन साइंटिस्ट का आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इन्होंने बताया कि एटम जो है वो भी आगे से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपने यही डिस्कस करना है। ये तो बच्चों हो गया इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पेज आप ओपन करें। जी बच्चों, हम सबसे पहले पेज नंबर आपने ओपन कर लिया है, पेज नंबर 28। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सबसे पहले डेल्टन अकॉर्डिंग टू, ये थ्योरीज देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डेल्टन ने तो ये कह दिया कि इंडिविजिबल पार्टिकल है एटम। ठीक है, और उसके बाद ये सारे साइंटिस्ट जो है वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और 19 सेंचुरी के स्टार्ट में जो है अर्ली 1900 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद जो है असल चीज़ अब आप लोगों ने यहाँ से करना स्टार्ट करनी है। इन 1886, अंडरलाइन कर लें इसको, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने एक पार्टिकल्स डिस्कवर किए जिनका चार्ज पॉजिटिव था, जिसका उसने नाम दिया ये है प्रोटॉन। ठीक है, 1886 में। फिर 1897 में जे थॉमसन आया और उसने भी एटम को फाइंड कर लिया। उसने जो है फिर वो नेगेटिव पार्टिकल्स उसके अंदर फाइंड किए एटम के अंदर, जिसका उसने नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस थॉमसन ने जो है एक थ्योरी अपनी बताई, थ्योरी उसने एक बयान की जिसका उसने नाम रखा प्लम पुडिंग थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये आपने अच्छे से कर लेनी है। ही पोस्टुलेटेड दैट, यहाँ से इसकी थ्योरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप अंडरलाइन करना, इसको स्टार्ट करते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स of positively charged with tiny negatively particles stuck inside। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या बात बताई है कि एटम जो है ये ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं ये। ठीक है, एटम खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं कहीं कहीं स्टक हुए हैं, चिपके हुए हैं, जैसे प्लम्स होते हैं पुडिंग के अंदर। ठीक है, आप लोग जैसे खाते हैं, जैसे सूप होता है। ठीक है, सूप की एग्जांपल ले लें। सूप में कहीं कहीं गाजर आ रही होती है, कहीं कहीं मूली आ रही होती है। इसी तरह पुडिंग के अंदर भी कहीं कहीं प्लम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग अगर हम खा रहे हैं तो ये उसकी बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि सारा पॉजिटिव है, सारा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और कहीं कहीं जो है वो नेगेटिवली पार्टिकल्स जो है वो उसके साथ स्टक हुए हैं। ये बात उसने की। अब इस पैराग्राफ में से आपने ये डेट्स और ये साइंटिस्ट के नाम, कि गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया 1886 में, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और थॉमसन की ये पुडिंग थ्योरी जो है प्लम पुडिंग थ्योरी, ये आपने अच्छे से कर लेनी है।
इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आज हम लोग कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी डिटेल में अब हम देखेंगे। सर विलियम क्रूक्स ने 1879 के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया एक गैसेस में से एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और प्रेशर उसने रखा लो। क्या क्या बातें हैं? प्रेशर उसने रखा लो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से उसने ये रिएक्शन करवाया, गैसेस के अंदर से पास करवाया किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। ये विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट है, ये उसने किया। अब देखें क्या एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपने हेडिंग बना लेनी है एक्सप्लेनेशन की। He took a glass tube fitted with two metallic electrode। उसने एक ग्लास की ट्यूब ली जिसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे, कनेक्ट हुए हुए थे, ठीक है। विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, और ये सारा कुछ बैटरी के साथ अटैच था। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये बैटरी के साथ ये अटैच हुआ हुआ था। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10-4 atm, और प्रेशर जो इसके अंदर रखा गया वो वेरी लिटिल प्रेशर, बहुत ही थोड़ा प्रेशर, 10-4 atm प्रेशर का यूनिट है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेशर की वैल्यू है। When high voltage current was passed through the gas, जब जल्दी से बहुत तेज़ वोल्टेज का करंट गैस के अंदर से पास कराया गया, शाइनी रेज वर emitted फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। अब यहाँ से चमकदार रेज निकली कैथोड में से, ये कैथोड था, नेगेटिव कैथोड एंड पॉजिटिव एनोड, विच ट्रेवल टूवर्ड द एनोड, जो एनोड की तरफ ट्रेवल करके गई। यहाँ से वो रेज निकली, यहाँ से देखें ना, उसने करवाया, और यहाँ से जो है वो रेज निकली चमकदार, और वो एनोड की तरफ गई। दीज रेज वर गिवन द नेम कैथोड रेज, इसने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज, एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से निकली थी इसलिए उसने नाम दिया कैथोड रेज। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की क्या बात है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन से कितनी मिलती जुलती हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हो गया, ठीक है जी। तो बच्चों फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों ने ये पेज जो है वो अच्छे से करके आना है। ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा है ये अच्छे से लर्न करना है आप लोगों ने। और इसमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ये प्लम पुडिंग थ्योरी, और इसके अलावा ये आपने नोटबुक में राइट कर लेना है, एटम की डेफिनेशन एंड प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है बच्चों। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।